अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सफल हो जाओ। याद रखो, एक गरीब आदमी वही लाइन बोले ना, लोग बोलेंगे अरे भाषण मत दे, और एक सफल आदमी वही लाइन बोलेगा ना, लोग बोलेंगे वाह 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 क्या बात थी, वाह वाह क्या बात थी। सीखा स्कूल में मैं एक नंबर का डफर आदमी था, आला दर्जे का डफर। वहां से मैं डॉक्टर बना। क्या मैं पहले से ब्रिलियंट था? नहीं था। सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, ये कुछ नहीं करेगा। मैं यहां खड़े हो सकता हूं और आप मेरे को बैठ के सुन सकते हैं। इसका मतलब दुनिया का हर आदमी कुछ कर सकता है। आ रहा है और वो बोले सर एक दिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खोलूंगा या इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खोलूंगा। आप बोलेंगे चुपचाप फॉर्मेट कर और यहां से जा। साथियों, जब कोई हमको औसत आदमी बोलता है कि एक दिन मैं बनूंगा, तो हमारा पेट हजम नहीं कर पाता। हमारे को बच्चा कहता है एक दिन मैं बनूंगा, तो हमारा पेट हजम नहीं कर पाता है। हमारे को पेट्रोल पंप वाला बोल देगा एक दिन मैं पेट्रोलियम कंपनी खोलूंगा, तो हमारा पेट हजम नहीं कर पाता। लेकिन उसी की कहानियां हम सुनाते हैं कि एक व्यक्ति पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था बर्मा शहर में और वो धीरू भाई अंबानी बना। एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर एक दिन नारायण मूर्ति बना। हम ये सब कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप पे यकीन नहीं करते कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता आपके साथ? किसको पता था? सचिन को पता था कि एक दिन वो ऐसा बनेगा। विराट कोहली को पता था कि एक दिन वो ऐसा बनेगा। जिस अमिताभ बच्चन को लंबाई के कारण या आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था, एक दिन पता था कि ऐसा बनेगा। अरे सर, किसी को नहीं पता। बात को समझो, किसी को नहीं पता। वो जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं, वो उसी दिन तक उठा रहे हैं जिस दिन तक आप सफल नहीं हो जाते। वो उसी दिन तक उठा रहे हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं, सफल हो जाओ। याद रखो, एक गरीब आदमी वही लाइन बोले ना, लोग बोलेंगे अरे भाषण मत दे, और एक सफल आदमी वही लाइन बोलेगा ना, लोग बोलेंगे वाह 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 क्या बात थी, वाह वाह क्या बात थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बोलने पे सपनों को आग मत लगाओ। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत लोगों को छोड़ दो जो हर जगह समस्या दिखाते हैं। उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जो विजन की बात करते हैं, जो दुनिया में कुछ बनने की बात करते हैं, जो कुछ पाने की बात करते हैं, जिनकी आंखों में सपने हैं, जो 10 दरवाजों पे लात खाने के बाद 11वें दरवाजे तक पहुंचने की बात करते हैं। गुरु पिक्चर याद रखो, क्या कहते हैं उसमें? धीरूभाई अंबानी के रोल में अभिषेक बच्चन कहते हैं जो दरवाजा जैसे खुला मैंने खुलाया, कोई प्रेम से खुला, कोई हाथ जोड़ के खुला नहीं खुला, कोई लात मार के खुला। साम दाम दंड भेद, ये जिंदगी साम दाम दंड भेद है। याद रखिए, साम दाम दंड भेद। और सफलता का कोई रहस्य नहीं होता। इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात नहीं है संसार में कि सफलता को कोई रहस्य होता है। आपको आज मैं एक बात बताता हूं। एक बहुत बड़े प्रोग्राम था, उसमें एक भी पार्टिसिपेंट 100 करोड़ के नीचे का नहीं था मेरा, क्योंकि उसमें हमने लिमिट रखी थी कि इस बजट से नीचे का आदमी नहीं आ सकता। साथियों, मेरा एक प्रोग्राम था, उसमें 100 करोड़ लोगों की 100 करोड़ रुपए के बजट की सीलिंग थी और उससे कम का कोई आदमी नहीं आ सकता था। सब के सब 100 करोड़ से ऊपर के मालिक थे। हमने क्या किया? उन सबको एक सवाल दिया। हमने उनको सवाल दिया, कौन सी 5 चीजें ऐसी है जो शिखर पर ले जाने के लिए जरूरी है? सर सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। कोई 100 करोड़ का था, कोई 500 करोड़ का था, कोई 1000 करोड़ का था, और मैंने सबको एक सवाल दिया, कौन सी 5 चीजें हैं जो शिखर पर ले जाने के लिए जरूरी है? सर आप अचरज कर जाएंगे। उन्होंने क्या लिखा पता है? मैक्सिमम लोगों ने, सर जुनून, सर पागलपन, सर अचीवर्स के साथ रहना, सर कमिटमेंट, सर डेडिकेशन, सर ना सुनने की ताकत होना, सर अनुशासन, सर डिसिप्लिन, सर गिर के खड़े हो जाने की ताकत होना, सर जीतने का जज्बा होना, सर भूख होना, चाहे प्रसिद्धि की भूख हो, चाहे पैसे की भूख हो, कोई भूख होना। एक भी आदमी ने ये नहीं कहा माँ बाप पैसे वाले होना। एक आदमी ने भी ये नहीं कहा पोस्ट ग्रेजुएशन होना या दुनिया में हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड की कोई डिग्री होना, जो वो होना। एक भी आदमी ने ये नहीं कहा अरे पैसे वाला ससुराल होना। एक भी आदमी ने ये नहीं कहा लॉटरी लगना। एक भी आदमी ने ये नहीं कहा ये कास्ट होना, वो जात होना, ये हाइट होना, वो पर्सनैलिटी होना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। सर 90 लोग थे वहां, पूरे 90 लोग मिनिमम 100 करोड़ के थे। हाईएस्ट आदमी 4400 करोड़ का था। और पूरे 90 लोगों की शीट को मैंने जब एनालिसिस किया, सारे लोगों ने वो उस हुनर लिखे जिनमें एक भी पैसा नहीं लगता। कमिटमेंट में पैसा लगता है,
डेडिकेशन में पैसा लगता है, हार्ड वर्क में क्या पैसा लगता है, जुनून में क्या पैसा लगता है, पागलपन में क्या पैसा लगता है। किसी जगह कोई चार लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, उस जगह सीना तान के खड़े होने में क्या पैसा लगता है। इनमें से कोई चीज में पैसा नहीं लगता। और आज जितने लोग यहां पे लिखते रहते हैं हम गरीब हैं, हम ये हैं, हमारे पास ये नहीं है, एक्चुअली आप और गरीबी को इनवाइट करते हैं। जितनी बार आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, आप और गरीबी को इनवाइट करते हैं। याद रखिए, खेत में जो बीज डाले जाते हैं वो फसल उगती है। आप अपने दिमाग में क्या बीज डाल रहे हैं, गरीबी के, कमजोरी के, अशिक्षा के, पलायन के, या आप बोल रहे हैं मेरे को कम शिक्षा मिली तो क्या हुआ, दुनिया भर के सैकड़ों अरबपति ऐसे हैं जिनकी कम शिक्षा थी। मैं गांव में पैदा हुआ तो क्या हुआ, दुनिया में से सैकड़ों अरबपति है जो गांव में पैदा हुए हैं। मैं छोटा काम करता हूं तो क्या हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री तक चाय पिलाता है। क्या बात करते हैं आप, किस देश की बात करते हैं जहां पर तीसरी पास आदमी ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट था, जहां पर चाय पिलाने वाला आदमी इस देश का प्रधानमंत्री था, जहां पर चलती प्लेटफॉर्म पे ट्रेनों से अखबार कैच करने वाला आदमी अब्दुल कलाम इस देश का प्रधानमंत्री और सबसे राष्ट्रपति और सबसे बड़ा साइंटिस्ट थे। उस देश में आप कमियों की बात करते हैं? उस देश, यहां कोई तानाशाही है, ये कोई नॉर्थ कोरिया है जहां पर तानाशाह का लड़का तानाशाह बनेगा? कहीं ये इंडिया है, इंडिया, यहां पर जिसमें जो ताकत है वो बन सकता है। ये इंडिया है और यहाँ पे बड़े सपनों को देखने की सबके आज़ादी है। और यहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर जो खुराफात चलती है उसको कहते हैं जुगाड़। और जुगाड़ शब्द हिंदुस्तानियों के चक्कर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ गया। ये इंडिया है जहां पर चाणक्य है, ये इंडिया है जहां पर महाभारत में श्री कृष्ण है, ये इंडिया है जहां पर शकुनी है। और यदि यहां बैठ के रोगे ना तो जाके डूब मर। यदि आप यहां बैठ के बहाने बना रहे हो तो शर्म से डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। यदि आप ये डायलॉग मार रहे हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को आता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, अरे इंटरनेट के इस युग में, गूगल के इस युग में आप ये बोल सकते हो मुझे आता नहीं है। यूट्यूब पे हर आदमी हर चीज सिखाने बैठा हुआ है। कौन सी चीज, साला आत्महत्या करने का रास्ता ढूंढोगे वो भी कोई सिखाने बैठा हुआ है वहां। और ऐसे युग में आपको शर्म आती है बोलते हुए मुझे आता नहीं है? हाँ, आपको ये बोलते हुए शर्म आती है कि बेरोजगार हूं मैं। क्यों बेरोजगार हो आप? कौन सा एक हुनर है? कोई एक हुनर नहीं है दुनिया में जो आप सीख सकते हो। क्यों नहीं सीख सकते आप? मैं पहले पेशे से डॉक्टर था, आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच हूं। आज मैंने businessjito.com लाया। क्या मैं ये सब जानता था? नहीं जानता था, मैंने सीखा। स्कूल में मैं एक नंबर का डफर आदमी था, आला दर्जे का डफर। वहां से मैं डॉक्टर बना। क्या मैं पहले से ब्रिलियंट था? नहीं था। सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, ये कुछ नहीं करेगा। मैं यहां खड़े हो सकता हूं और आप मेरे को बैठ के सुन सकते हैं। इसका मतलब दुनिया का हर आदमी कुछ कर सकता है। आपने अपने आप को रोका है, आप खुद अपने आप के दुश्मन है, आपने अपने पैरों को बांधा है। आपसे बड़ा वायरस कोई नहीं है। आप अपने लिए भगवान भी हो सकते हैं और आप अपने लिए वायरस भी हो सकते हैं। सोच के देखिए सुबह की शुरुआत आप कैसे करते हैं। उम्मीदों के साथ करते हैं कि आज मैं आग लगा दूंगा, आज मैं अच्छे लोगों से मिलूंगा, आज मैं अच्छी चीजें पढ़ूंगा, आज मैं अच्छा काम करूंगा। आप कैसे सुबह की शुरुआत करते हैं? लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, उम्मीदों के होप्स की, हौसलों की बात करते हैं, या आज का दिन भी वैसा ही है, आराम से 10, 11, 12 बजे उठ रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, उसके बाद आराम से रोज वही पापा से, भाई से, बहनों से किसी से लड़ाई कर रहे हैं, रोज वही लोगों से मिल रहे हैं, वही नामुराद लोगों से बात कर रहे हैं, वैसे ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब कुछ वैसा ही। या आप रोज सुबह उठ रहे हैं हौसलों के साथ, एक शानदार उज्जवल पाटनी शो वीडियो देख रहे हैं, इंस्पायर, और एक बढ़िया बुक के 50 पन्ने पढ़ रहे हैं, सुबह भगवान को इस जीवन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, माता पिता के पैर छू रहे हैं, उसके बाद तैयार होकर सही समय पे काम पे निकल रहे हैं। चाहे बुरा दिन हो चाहे अच्छा दिन हो, हर दिन अपनी 100% ताकत आप झोंक रहे हैं कि बैठ के बहाना बना रहे हैं आप। यदि आप यहां पर बैठ के सब बहाने मारते हैं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं बेरोजगार हूं, सर मुझे फ्री में कोर्स दे दो, हमको नहीं पता, हमने फ्री में 20,000 वाला कोर्स दिया शुरू में, कितने लोगों ने पूरा किया? लोग खाली मांगते हैं, वो करते नहीं। वो अपनी जिंदगी को भी इतने लाइटली लेते हैं। लोगों ने अपनी खुद की जिंदगी को मजाक बना के रखा है, मजाक बना दिया आपने। आपके माँ बाप को, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आपके माँ बाप को आपको पैदा करने के बाद गर्व महसूस होता है कि शर्म महसूस होती है, वो बोलते नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है कि गर्व महसूस होता है कि शर्म महसूस होती है। आज मैं आपसे यहाँ कहता हूं, आप खास हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको भी भगवान ने 2 आंख दिए, 2 हाथ दिए, सुनने के लिए 2 कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया है, ये टेक्नोलॉजी की समझ दिया, आपको सब कुछ दिया है। बहाना बनाना छोड़ दीजिए, जिंदगी की जिम्मेदारी लीजिए। हम सतयुग में, टीवी पे रामायण नहीं चल रही थी, दुनिया में असली रामायण चल रही है। आप सोच के देखिए, असली रामायण चल रही है। आप बोलेंगे कैसे चल रही है पाटनी जी?
अरे दुनिया में हजारों करोड़ लोगों ने, जो हजारों करोड़ रुपया जिन लोगों ने कमाया है, या जो लोग राजनीति में शिखर पर पहुंचे हैं, जो लोग खेल में शिखर पर बैठे हैं, पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे हैं ये बताने के लिए सैकड़ों वीडियोस में बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम ऐसे लोगों की ढूंढ ढूंढ के केस स्टडी कर रहे हैं। वॉलमार्ट का मालिक सैम वॉल्टन से लेके, टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क से लेके, बिग बाजार का मालिक किशोर बियानी से लेके, ये जितने लोग हैं, ये सब की ऑटोबायोग्राफी 400, 500, 600 रुपए में अवेलेबल है। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, हजारों करोड़ उसने कैसे कमाए हैं, आपको महज 200, 400, 500 में बताने को बैठा है। बात करते हो मत जाना 3 महीने होटल, क्या फर्क पड़ता है। मत करना 3 महीने पार्टी, क्या फर्क पड़ता है। 400-500 रुपए में पूरे दुनिया भर के महान तोप की नाल बैठे हैं आपको अपना सक्सेस का सीक्रेट बताने। आप यहां बैठ के बहानेबाजी कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं मिली, छोटा गांव है, आर्थिक नहीं है, पैसा नहीं है, सब फ्री में ले लोगे। जिंदगी में जो ज्यादा फ्री मांगते हैं ना, जिंदगी उसको फ्री की तरह ट्रीट करती है। तो पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पहले अपनी नजरों में अपना सम्मान बढ़ाओ। याद रखिए, जो लोग अपनी इज्जत करते हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है। यदि दुनिया से आपको सम्मान पाना है तो पहले आपको खुद को सम्मान देना होगा, नहीं तो और कोई रास्ता